Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called inverse trigonometric function. बचपन में पढ़ा अलजेब्रा, थोड़े से बड़े हुए तो बनी ट्रिगोनोमेट्री। इस साल पढ़ोगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। बीच में पढ़ा था फंक्शंस, इसी के बीच में आ जाता है कहीं पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपने पहले मैट्रिसेस पढ़ लिया है तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आता है। इनवर्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स की भाषा में वन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया। मैंने कहा अलजेब्रा में किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वन आता है। जैसे कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होता है तो 1 होता है। ये याद रख लेना, थोड़ा सा ही हमने पढ़ा हुआ है। और फंक्शंस में किसी भी इनवर्स को फंक्शन को उसके इनवर्स से करते हो तो भी आइडेंटिटी आता है इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शन। अब सर आप कहना क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहीं पे लिखा x इज इक्वल्स टू वाई, प्लीज। तो ये अलजेब्रा है, तो 1 बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो 1 बराबर हो जाएगा x की पावर जो 1 है ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -1 इंटू वाई। ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने लिखा m इज इक्वल्स टू n, तो 1 बराबर हो जाएगा n अपॉन m। 1 बराबर हो जाएगा m की पावर -1 इंटू n, m इनवर्स n। मैंने लिखा p इज इक्वल्स टू q, तो बच्चे ने कहा इस बार हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बचा लेंगे सर, 1 को डायरेक्टली लिख देंगे p की पावर -1 इंटू q। जो पावर यहां 1 है वो वहां जाके -1 हो जाती है। ये एक बेसिक एल्जेब्रिक स्टेप है। लेट्स डू इट इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन अगर x है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता है, तो x बराबर होता है f इनवर्स y। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में, अब थोड़ा सा ध्यान देके चलना, ट्रिगोनोमेट्री में अगर मैं लिखता हूं साइन x इज इक्वल्स टू y, अगर मैं लिखता हूं साइन x इज इक्वल्स टू y, तो x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स y। एक बार फील कर लो, अगर मैं लिखता हूं tan x इज इक्वल्स टू y, तो x बराबर हो जाएगा बोलने में tan इनवर्स y। अगर मैं लिखता हूं cot x इज इक्वल्स टू साइन y, तो घबराना मत, आराम से पंगे लेंगे। आपका जो x है वो बराबर हो जाएगा cot इनवर्स साइन y। ये जो cot है उधर जाके cot इनवर्स हो जाएगा। बच्चे ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, cot x इज इक्वल्स टू साइन y, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स cot x। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो यहां साइन है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। और एक बात हमेशा याद रख लेना, किसी भी फंक्शन को जब उसके इनवर्स से करते हैं तो 1 आता है, आइडेंटिटी आती है। वो आपस में कोई भी फंक्शन जब अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है या कंबाइन हो जाता है तो आइडेंटिटी आती है। डिपेंड करता है कि वो फंक्शन है, अलजेब्रा है या ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वैसे ही एक प्यारी सी चीज आएगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चा बोलेगा ये एक फंक्शन है और साथ में उसका इनवर्स है, तो ये आपस में कंबाइन होकर 1 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा x। मैं जबरदस्ती याद नहीं दिलाना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। मैंने यहां एक चीज लिखी है मगर मेरे बच्चों को यहां पर 6 चीजें नजर आनी चाहिए। 6 क्यों? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी क्या होगा x, tan ऑफ tan इनवर्स x भी क्या होगा x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x भी क्या होगा x, सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x भी क्या होगा x, और कोसीकेंड ऑफ कोसीकेंड इनवर्स x भी क्या होगा x। बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा ढंग से समझा दो,
मैंने कहा मैं समझाता हूं। हम पहले पढ़ते थे cos x इज इक्वल्स टू 1/2 पढ़ते थे, तो cos x इज इक्वल्स टू हो जाता था cos π/3। अगर मैं सही हूं तो 11th क्लास तक x, ये cos से cos गायब हो जाता था, ये गायब नहीं होता, ये x एक्चुअली में ये cos जो है उधर आके हो जाता है cos इनवर्स cos π/3। और जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो 1 हो जाता है, तो बचेगा क्या, x की वैल्यू आ जाती थी π/3। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इज दैट क्लियर? तो बच्चा कहेगा सर आपने तो फंक्शन पहले लिखा है और इनवर्स बाद में लिखा है, तो कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, साइन इनवर्स साइन एक्स भी होता है x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी होता है x, tan इनवर्स tan x भी x होता है, कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड x भी x होता है, सीकेंड इनवर्स सीकेंड x भी x होता है, और कॉट इनवर्स कॉट x भी x होता है। अब एक्चुअली में अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हो तो मैं जरा कुछ देखना चाह रहा हूं, बट मेरे पास कुछ है नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेन शीट लो, उसको एक बार फोल्ड करो। ये हमारा ट्रिगो करने की पुरानी ट्रिक है। जब एक बार फोल्ड करते हैं तो 1 2 3 4 साइड्स हो जाती हैं, और जब दो बार फोल्ड करते हैं तो 8 साइड्स हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, फॉलो द टिप्स। 1 2 3 4, और यहां पर भी 1 2 3 4। तो कृपया करके आप एक बार 12 के 12 फॉर्मूलाज एक बार प्यार से लिख लो। पहले आपको समझ आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 12th में अगर मैथ्स में 100 लाने हैं, अगर क्या लाने ही है, तो एक बात याद रख लेना, 100 आ तो जाएंगे, बट अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो कॉन्फिडेंट 100 आएंगे। मेरा एक बच्चा मुझे इस बार अभी बोलकर गया है, सर टेंशन मत लो, बस 100 का इंतजार करो। इट्स नॉट अबाउट उसके 100 आएंगे नहीं आएंगे। अगर भगवान ना करे नहीं आए, 99 98 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्फिडेंस इज देयर। तो कॉन्फिडेंस आता है कंसेप्ट से। और एक गंदा वर्ड आपने 11th में आपकी लाइफ में आया होगा जिसने आपकी हालत खराब कर दी होगी, डोमेन एंड रेंज। जीवन के जितने भी स्यापे हैं, जितनी भी टेंशन हैं, वो डोमेन और रेंज की वजह से ही होती हैं। कई बार हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसे सही नहीं लगता। हमें लगता है कि ये उसकी डोमेन में था, बट वो उसकी डोमेन में नहीं होता। यार तुझे मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तेरी डोमेन ये बना रखी थी, तूने ये बाहर वाली बात मेरे को बोल दी। डोमेन और रेंज ही बहुत बड़ी चीज है, जो मैं अभी आपको आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। हमने अगर आपने 12 के 12 फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, तो अब जरा ध्यान से देखना, कहीं पर आता है सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 1/2, कहीं पर आता है tan इनवर्स 1, कहीं पर आता है सीकेंड इनवर्स 2/√3, कहीं पर आता है कॉट इनवर्स √3, और हमें बोला गया सिंप्लीफाई करो। तो बच्चे ने कहा सर tan इनवर्स 1 जो होता है वो साइन π/2 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती है? बिल्कुल सही। तो इस 1 की जगह मैंने साइन π/2 लिख दिया। मैंने कहा तूने साइन π/2 लिख तो दिया, बट तूने मेरी जिंदगी को सिंप्लीफाई नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी को कॉम्प्लेक्सिफाई कर दिया। आपने चीज को आसान नहीं किया, आपने चीज को मुश्किल बना दिया। अगर आपको इसको आसान करना होता तो आप इसको लिखते tan इनवर्स, इस पूरे 1 की जगह आप लिखते tan π/4, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू tan π/4, और यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स tan x, ताकि tan से tan टन टनाटन हो जाए और बचे x। तो ये सही, ये बाय बाय हो गया, आंसर आ गया π/4। बस इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। मुझे पॉज करो और बाकी के तीनों पोर्शंस खुद से करो। तो बच्चा बोलेगा कॉट इनवर्स √3 को लिख दूंगा कॉट
30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, क्योंकि जो √3 होता है वो कॉट की टर्म्स में पाई बाय 6 होता है, कॉट 30 होता है, तो कॉट से कॉट, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, शुरू शुरू में फॉर्मूला ज्यादा लिखो, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल्स टू x, सो दैट इज पाई बाय 6। अभी भी कहूंगा पॉज कर दो, तो बच्चा कहेगा साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिख देंगे साइन पाई बाय 6, 30 डिग्री पे होता है, तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। ये हो जाएगा सीकेंड इनवर्स, जहां होता है एक बार खुद से कर लीजिएगा आराम से, बिल्कुल आराम से। अब एक बच्चे ने बोला, ध्यान से, हमसे कोई बोलता है साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा की रेंज, तो बच्चा बोलेगा साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो तो, एम आई क्लियर कि नहीं? कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और आपसे कोई बोले थीटा निकालो, तो अब आप कैसे निकालोगे? अब आपको थीटा निकालने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, मींस थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, ये से ये चला जाएगा, थीटा विल बी पाई बाय 2। एम आई क्लियर और नॉट? इस चीज को बस ध्यान से समझ लेना। तो बच्चे ने कहा सर साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, तो थीटा की रेंज क्या होगी बच्चे? थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स -1, मतलब विल बी मोर देन इक्वल टू साइन इनवर्स -1 एंड लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1। सर साइन इनवर्स 1 तो झेल लेंगे, साइन इनवर्स 1 तो झेल लेंगे, साइन इनवर्स -1 कैसे झेलेंगे? अब हालत तो खराब हो रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है, जो हो सकता है वो देख लेंगे। अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 है, तो थीटा तो पाई बाय 2 आ गया, मतलब थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। बट यहां पे दिक्कत आ रही है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो सर अब यहां थोड़ी सी तो कंडीशन खराब हो रही है। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, थोड़ा सा 11th क्लास का कंसेप्ट देखना, 1 बराबर हो जाएगा साइन थीटा, सर आपने एक चीज ही उड़ा दी, माइनस उड़ा दिया, नहीं उड़ाया, माइनस यहां लगा दिया, इसको क्या मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं या नहीं? बिकॉज हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ट्रिगो में करे थे कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, अगर आपको याद हो तो माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा साइन पाई बाय 2, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया माइनस पाई बाय 2। मतलब हमारी जो रेंज और डोमेन वाली बात आ रही है, थीटा की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा की वैल्यू साइन फंक्शन की आएगी वो -π/2 से π/2 तक आएगी। ये एक बार याद रख खा 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 रख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं, प्लीज रिलैक्स होकर देखना। इतने में एक बच्चे ने बोला नहीं सर, अब जरा ध्यान से, अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो आपका क्या कहना होगा? मैंने कहा जरूर मेरा कहना होगा, कॉस थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है और कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आता, तो सेम चलेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओ सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट, 0 रेडियंस, बात खत्म। बच्चे ने कहा सर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 को करके दिखाओ, आपकी जीत होगी -1 में।
अगर ये करके दिखा सकते हो तब हम आपको बताएंगे। तो ध्यान देना बच्चे, देखो ये लेक्चर अगर मैं ना भी पढ़ाऊं, अगर मैं आपको ये टॉपिक ना भी पढ़ाऊं तो भी काम चल जाएगा, आपके मार्क्स भी ला दूंगा 100, आपको एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। बट कहीं ना ये टेबल आपको हमेशा तंग करता रहेगा, सर डोमेन रेंज वाला टेबल बता दो। तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चा बोलेगा सर अगर थीटा आपने कॉस इनवर्स -1 कर दिया तो चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि माइनस में हमें नहीं आता, तो ये पोर्शन तो हटा ही देते हैं। तो अब क्या करें सर, हालत तो खराब है भैया। तो 1 बराबर हो गई माइनस कॉस थीटा। और अब सब बच्चे जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ना कॉस थीटा होता है। साइन में तो सर बच गए थे, साइन वाले में तो साइन ऑफ माइनस थीटा ने बचा लिया था। अब सर क्या करेंगे, तो क्योंकि कॉस माइनस थीटा आ रहा है तो थोड़ा सा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कंसेप्ट याद करो, जिसमें कॉस सबसे पहले माइनस कहां आता है। तो सबसे पहले जो कॉस माइनस आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है। तो इस माइनस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। लिख सकता हूं या नहीं, सारा गेम कंसेप्ट का है, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। यहां पर मैंने ये कंसेप्ट लगाया है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1, पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 होता है कॉस 0। तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये थीटा उधर जाके हो जाएगा पाई। तो थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कहां से आ रही है, 0 से पाई। तो कॉस का जो टेबल बनेगा, कॉस की जितनी भी वैल्यूज आएंगी कॉस इनवर्स की, वो 0 से लेकर पाई की टर्म्स में आएंगी। अनकंफर्टेबल मत फील करना, इस लेक्चर को 2 बार देख लेना। अगर मुझे आपको इंप्रेस करना हो तो मैं पहले लेक्चर में ये टॉपिक कभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत दे देता है। तो साइन इनवर्स का जो टेबल होता है, -1 से 1 तक वैल्यूज आती हैं, और उसकी जो डोमेन और रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 के बीच में होती हैं, और कॉस का आंसर 0 से पाई की टर्म्स में रहता है। कोसिकेंड इनवर्स में एक नॉट डिफाइंड भी होता है। कोसिकेंड इनवर्स की वैल्यू होती है ऑल आर एक्सेप्ट -1 से 1। तो इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 नहीं होता। अगर आपसे बात कर रहा हूं सीकेंड इनवर्स की, तो ऑल आर एक्सेप्ट -1 से 1, एंड इसकी जो होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। सीकेंड में आंसर π/2 में नहीं होता। कॉट इनवर्स की अगर देखें तो ऑल आर होती है एक्सेप्ट, यहाँ पे 0 से पाई चलेगा कॉट इनवर्स का, और टैन इनवर्स की जो रेंज है ऑल आर, एक नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू हटाई हुई है -π/2 से π/2। अगर ये टेबल एक बार जहां पढ़ते हो वहां पर इस टेबल को सामने रख लो कि साइन इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, इसका 0 से पाई की टर्म्स में आएगा, इसका पाई -π/2 से π/2 की फॉर्म में आएगा, एक्सेप्ट 0। वैसे ही सारी वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर ये याद होंगी तो आपके आंसर में कभी गड़बड़ नहीं आएगी। थोड़ा सा बस ध्यान दे के चल लेना, थोड़ा अजीब कंसेप्ट है बट एक बार इसको देख लेना। प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू, ये सब इसको बोला जाता है, बिल्कुल आराम से। अब सपोज हमसे वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें पता है साइन इनवर्स है, तो इसका आंसर हमें -π/2 से π/2 के बीच में लाना है। तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा ले लो, जरूरी नहीं हर बार थीटा लो, -1/2 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस अल्फा, बिकॉज माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा।
थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा। माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, तो माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 6। दिस इज योर आंसर। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर करना, इस तरीके से आपको करना है। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इसके आप एक बार ये वाला टेबल प्लीज 3 बार बना लेना और जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर चिपका लेना। दिस टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू। ये टेबल आपके काफी काम आने वाला है। अगर आप ये टेबल समझ गए हो तो आपको एनसीईआरटी की 2.1 एनसीईआरटी की 2.1 आप आराम से कर सकते हो। एनसीईआरटी की 2.1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी की 2.1 के अंदर 14 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने करा दिया और एक दो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। उसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। 2.2 से पहले के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। मगर ये लेक्चर थोड़ा अजीब है, बट डोमेन रेंज के टेबल में एक बार आदत पड़ गई ना तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। थोड़ा सा ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। और थोड़ी पेशेंस रखो, भले कोरोना भी चल रहा है बट पेपर तुम्हारा नेक्स्ट मार्च में। 2 महीने में जो कोर्स खत्म करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं है कि उन्हीं के 100 आते हैं। कोर्स सही समय पे खत्म होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थैंक यू।